धन्यवाद महोदय। अब मैं अनुरोध करती हूँ माननीय कुलपति श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर प्रोफेसर जीत सिंह संधू साहब से कि वे स्वागत उद्बोधन दें एवं विश्वविद्यालय की शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रसार संबंधी गतिविधियों एवं उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। माननीय कुलपति महोदय। थैंक यू। अति सम्माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर श्री कलराज जी मिश्र जी, सचिव कृषि अनुसंधान शिक्षा विभाग भारत सरकार, महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र, जिनको ऑनलाइन जुड़ना था पर अचानक लोकसभा में किसी डिस्कशन के लिए बुलाकर वो हमारे पास इस इनॉग्रेशन में ज्वाइन नहीं कर सके। भारतीय वैज्ञानिक चयन मंडल के पूर्व अध्यक्ष एवं कृषि आयुक्त भारत सरकार डॉक्टर CD माही साहब, डॉक्टर BL जलाली साहब जो भी हमारे जो लास्ट वैलिडिटी फंक्शन में आएंगे, डॉक्टर SS चहल जो विख्याति प्राप्त पौधविज्ञानी वैज्ञानिक हैं, पूर्व कुलपति रहे हैं महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर, डॉक्टर AN मुखोपाध्याय पूर्व कुलाधिपति असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहाट, इंडियन फाइटोपैथोलॉजी सोसाइटी की अध्यक्षा डॉक्टर प्रतिभा शर्मा, इस अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में देश के अलग अलग प्रांतों से तथा ऑनलाइन पधारे अंतर्राष्ट्रीय पौधविज्ञानी के वैज्ञानिकगण, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलपतिगण और इसी हमारे ऑफ द स्टेज बहुत सारे वैज्ञानिक डॉक्टर PK चक्रवर्ती, डॉक्टर MS हारन, डॉक्टर DV सिंह, डॉक्टर US सिंह, डॉक्टर अश्विनी कुमार और बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनके साथ मुझे काम करने का मौका और सम्मान मिला है और आज इस सभा में उपस्थित हैं। और इस सभा में इस आयोजक का सचिव डॉक्टर ML जाखड़, संकाय सदस्य, समारोह में पधारे पत्रकार बंधु, सम्मानीय अतिथिगण, भाई और बहनों, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर में आयोजित हो रहे इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मैं संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए ये अत्यंत गौरव की बात है कि माननीय कुलाधिपति महोदय इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर विश्वविद्यालय में पधारे हैं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी है कि जिस हॉल में हम ये पहली एक साइंटिफिक गोष्ठी कर रहे हैं, उसका उद्घाटन हमारे माननीय कुलाधिपति महोदय श्री कलराज मिश्र जी ने 21 जनवरी इसी कन्वोकेशन पर किया था और पहली जो यहाँ गोष्ठी हो रही है उसमें ये पधार कर हमारा मान और सम्मान बढ़ाया है इन्होंने। इसलिए ये चीज को द्योतक है कि ये साइंस के प्रति हमेशा जितनी हमारी बैठकें होती हैं, शोध के कार्यों को तेज कैसे किया जाए, मानव कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए कैसे कार्य को आगे बढ़ाएं, उसमें हमेशा हमें प्रेरित करते हैं। कुछ समय पहले जो हमारी इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, उसका एक डिस्कशन था साइंस कल्चर, यूनिवर्सिटी में साइंस कल्चर को कैसे डेवलप करें। और जब से मैं आया हूँ ये कोशिश मैं लगा हूँ कि इस विश्वविद्यालय में उस तरह के कल्चर को थोड़ा वापस लाऊं, थोड़ा सा उस दिशा में मोड़ दूं। और मुझे आशा है कि जिस हॉल की शुरुआत इतनी अच्छी हो रही है, डेफिनेटली आने वाले दिनों में इस विश्वविद्यालय में साइंस कल्चर को डेवलप करने के लिए जो मेरा अपना एक उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था, मैं उसको लगता है पूर्ण करता हुआ देख रहा हूं। और इस तरह से विज्ञान के बिना हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है, भले ही कोई भी कल्चर हो, क्योंकि हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी कृषि में जो चैलेंजेस हैं वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज है कि उससे कैसे निपटा जाए।
और क्लाइमेट चेंज से आप जितने भी सभी प्लांट पैथोलॉजिस्ट और वैज्ञानिक काम कर रहे हैं बीमारियों का, जैसे क्लाइमेट चेंज होगा नई नई बीमारी का उत्सर्जन होगा, कुछ बीमारियां चली जाएंगी, कुछ पीछे रह जाएंगी। कुछ दिन पूर्व मैं एक बात कर रहा था कि एनबीपीजीआर का जो 30 साल का मटेरियल हमने एनबीपीजीआर में स्टोर कर रखा था, जब हमने उसको वेलिंगटन में उसको रीजनरेशन के लिए ग्रो किया तो मुझे फिर वहां पर लूज समट पौधों में देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि आपका पैथोजन जो है कितना विरुलेंस, कितनी वो कंडीशन में जीवित रह सकता है, तो जिसके लिए आप अपने जो है कार्य कर रहे हैं दिन रात। और नो डाउट बहुत सारे ऐसे चैलेंज आप लोगों ने एक्सेप्ट किए हैं और हमेशा वी ट्रस्ट की कहानी बहुत लंबी है, जिसमें हमेशा हमने कभी भी वी ट्रस्ट को हमारे ऊपर हावी नहीं होने दिया और एक अच्छी रिसर्च को करते हुए आगे बढ़े। वी ट्रस्ट इन राइस में, जहाँ किसी भी सब्जेक्ट में आप ले लीजिए, जिसमें प्लांट पैथोलॉजी का इतना अग्रणीय योगदान रहा है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मैं कह रहा हूं उसके आप स्तंभ है। आपके बिना जो है नेशनल सिक्योरिटी मुझे लगता है कहीं अधूरी रह जाएगी। पर डेफिनेटली विद जैसे टाइम चेंज हो रहा है, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं और हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो जो हमारे तौर तरीके जो हमारे मैनेजमेंट के हैं उसमें भी हमें टोटल जो है चेंजेस कैसे लाने हैं, उसके साथ पेस रख के कैसे जो है जो पैथोजन होस्ट में जो अपना एक कॉम्बिनेशन है उसको कैसे बैलेंस फॉर्म में बनाए रखना है और देश की फूड सिक्योरिटी को हम आगे कैसे कर सकते हैं। और वो हमेशा के लिए आप उसके लिए तत्पर हैं। और ये गोष्ठी जो है डेफिनेटली जो साइंसेज में एडवांसेस हुए हैं, अब हम मोलिकुलर लेवल पर पहुंचेंगे, बायोटेक्नोलॉजी टूल्स जिसमें हम बहुत जल्दी जो है उसको एनालाइज करके और जल्दी जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। पर लेकिन प्रॉब्लम भी उसी के साथ साथ बढ़ती जा रही है। जैसा डॉक्टर जाखड़ ने बताया कि बहुत सारे विषय इस गोष्ठी में डिस्कस होंगे। डेफिनेटली कृषि जो शिक्षा की नई नीति है 2020, उस पर भी हमारा सबका ध्यान है और माननीय कुलाधिपति महोदय ने एक टास्क फोर्स बना रखा है जो समय समय पर इसकी व्याख्या करके और कैसे राजस्थान में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया जाए उस पर बराबर ध्यान दे रहे हैं और सभी कृषि विश्वविद्यालय उस तरफ बढ़ रहे हैं। सर, आपका सपना है कि यूनिवर्सिटी स्मार्ट एग्रीकल्चर बने, डिजिटल एग्रीकल्चर, डिजिटल टेक्नोलॉजी को कैसे लेके आए, और उसका सबसे बड़ा नमूना यह है कि आज देश विदेश के साथ जुड़े हुए हैं। और इस विश्वविद्यालय में मैं आपको बताऊं कि सर 25 हमारे स्मार्ट क्लासरूम बन के तैयार हो गए, 12 हमारे वर्चुअल क्लासरूम है। अब हम किसी भी हमारा जो आउटसाइड जो एग्रीकल्चर कॉलेज है जहां हम उनके साथ जुड़ के आगे काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली रिसर्च में हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। चैलेंजेस जैसे मैं बता रहा था कि मैंने अपना जो रिसर्च बाजरा से शुरू किया था, अरगट में मैंने काम किया, और पर जब मैं 40-45 साल के बाद जहां आकर देखता हूं अरगट से हमारे पूरे के पूरे खेत भरे हुए हैं। एक का हमारे लिए, मुझे राजस्थान के लिए एक चैलेंज है। उसी के साथ साथ बाजरा ब्लास्ट एक नया प्रॉब्लम, वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो भी हमारे लिए चैलेंज है। तो इस तरह से हम विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट लगे हुए हैं, पर लेकिन आपके साथ सहयोग से, आपके कोलैबोरेशन से, आपके लिंक के साथ बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ हमने एमओयू मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग किया है, पर उनके साथ एक्टिव सहयोग के लिए हमें चाहिए और उसको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे उस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। और विश्वविद्यालय में जो एक्सटेंशन एक्टिविटीज है उसको भी हमने काफी तेजी से लाया है। हमारे पास 8 कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो क्योंकि हमारे पास 8 डिस्ट्रिक्ट हैं तो सभी डिस्ट्रिक्ट में एक एक कृषि विज्ञान केंद्र जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड वो है, जो प्रसार का कार्य करता है। और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं कि डिजिटल आईसीटी का प्रयोग करके उसको हम आगे कैसे बढ़ाएं। उसी के साथ साथ हमारा ये एक
ऑब्जेक्टिव रहा है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उसमें कैसे स्किल पैदा करें, कोई जॉब करने का स्किल कैसे बढ़े, उनका कम्युनिकेशन स्किल कैसे बढ़े, उनका ड्राफ्ट राइटिंग कैसे बढ़े। इसलिए हमारा ये जो करियर डेवलपमेंट सेंटर हायर एजुकेशन में हमें दिया गया है, तो उसके अंदर हम अपने स्टूडेंट को भरपूर तैयार कर रहे हैं। हमारे पास इंक्यूबेटर सेंटर भी है जिसमें बहुत सारे नौजवान जो बाहर से भी किसान हैं जो यहाँ आकर शिक्षा पाकर और अपना प्रोजेक्ट तैयार कर कर उसकी फंडिंग प्राप्त कर रहे हैं। इस तरह से विश्वविद्यालय सारे जो विषय हैं उस पर कार्य कर रहा है, लेकिन इस गति को हमें और बढ़ाना है। उसमें आप सब लोग इस विश्वविद्यालय में आए हैं, आपके सहयोग से हम इसको और गति प्रदान करेंगे। मैं ज्यादा न बात करते हुए पुनः हमारे कुलाधिपति महोदय का उनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें आज ये मौका दिया। उनके जो है आशीर्वाद हम सुनेंगे और इस विश्वविद्यालय को हम आगे लेके जाएंगे। जय हिंद। इस रोचक एवं ज्ञानवर्धक संबोधन के लिए आपका बहुत बहुत आभार महोदय।